अस्सलामुअलैकुम। आज हम IFRS 15 कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम रेवेन्यू इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है। एंड हम इसकी भी सब जैसे हमने बाकी स्टैंडर्ड्स के पहले क्वेश्चंस की लिस्ट बना ली थी, हम इसकी भी लिस्ट बना लेते हैं। तो सबसे पहले विंटर एग्जाम 2018 क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट विंटर एग्जाम 2019 क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट समर एग्जाम 2019 question number 4. Next winter exam 2020 question number 4. Summer exam 2021 question number 3. Next summer exam 2023 question number 4. बहुत ही ये इजी सा क्वेश्चन है और इसके टोटल 6 क्वेश्चंस हैं जो पास पेपर्स में हैं। ठीक है। तो हम वन बाय वन करेंगे। आज हम विंटर एग्जाम 2018 के क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन है ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर है ये। रिक्वायरमेंट है एट व्हाट अमाउंट शुड रेवेन्यू बी शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st दिसंबर 2009। ओके। इसमें उन्होंने हमें कोई नहीं कहा हुआ कि हमें मतलब रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है क्या, उन्होंने सिर्फ हमें ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रेवेन्यू जाएगा, इसके अलावा उन्होंने और कुछ नहीं पूछा होगा। ठीक है। Names revenue as shown in its draft statement of profit and loss for the year ended 31st December 2009 is 27 million. 27 million उन्होंने कहा हुआ कि टोटल ड्राफ्ट स्टेटमेंट में दिखाया हुआ है। This include 8 million of a consignment of goods sold on 31st December 2009 on which name will incur ongoing service and support cost for 2 years after the sale. The supply of the goods and provision of service and support are separate performance obligations under the term of IFRS 15. Revenue from contract with customers. The cost of providing services and support is estimated at 8 lakh per annum. Name applies a 30% markup to all service cost. Okay. अब हम क्वेश्चन देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं इसे। उन्होंने हमें ड्राफ्ट स्टेटमेंट का बैलेंस दे दिया, नहीं तो हमें ओवरऑल वो कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करना था, बट अब उन्होंने हमें ड्राफ्ट बैलेंस दे दिया जिसके जिसके साथ हमने सॉल्व करके सिर्फ ये बताना है कि हमें ओरिजिनल रेवेन्यू क्या रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो हमें उन्होंने दिया हुआ है रेवेन्यू पर ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस। ओके। ये हमारे पास अमाउंट है 27 मिलियन की। ओके। नेक्स्ट उन्होंने हमें कहा है कि हम सर्विसिंग तो दे रहे हैं बट हमने 8 मतलब कितनी दी है, हमने 27 मिलियन की नहीं दी सारे की। ठीक है। हमने सिर्फ 8 लाख की दी है, 8 लाख की, और 2 साल में। ठीक है। ये देखें 2 साल की हम कर रहे हैं फॉर 2 years आफ्टर द सेल। ठीक है। तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय 2, एंड इसमें उन्होंने मार्कअप कितना दिया हुआ है 30%, तो इसे मल्टीप्लाई कर दें 130 से। ठीक है।
आप 100/30 भी कर सकते हैं, 130 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, 130% से, 130% से। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ओके, ये हमने इसमें से लेस करना है। तो जब इसमें से ये हम लेस कर देंगे तो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, जो कि हमें प्रॉफिट रेवेन्यू आ जाएगा, जो कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड करना है। रेवेन्यू should record it should record in profit and loss, in profit and loss state। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये सब बहुत इजी सा स्टैंडर्ड है। अब हम देख सकते हैं कि ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो कि बहुत ही इजी सा था, इसमें कुछ कोई वर्किंग नहीं थी, कोई मुश्किल नहीं था, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे विंटर एग्जाम 2019 का। ओके, विंटर एग्जाम 2019 का अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। विंटर एग्जाम 2019 का। तो इसके बाद इसका क्वेश्चन क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंडीशंस व्हिच आर नीडेड टू बी फुलफिल्ड फॉर रिकॉग्निशन रेवेन्यू इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ वो कंडीशंस लिखनी है जो कि फुलफिल होना जरूरी है रेवेन्यू को रिकॉर्ड करने के लिए। तो इस पे 5 स्टेप्स होते हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे। an entity recognize revenue by applying the following five steps। ओके, अब हम वो 5 स्टेप्स लिखेंगे कि कौन कौन से 5 स्टेप्स हैं। तो हमारे पास सबसे पहला स्टेप है हमारे पास आइडेंटिफाई द कॉन्ट्रैक्ट। इसका दूसरा स्टेप है आइडेंटिफाई द सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। आइडेंटिफाई द सेपरेट विद इन अ कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे हमने आई कैप की बुक में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, ट्रैक्ट। ओके, ये हमारा दूसरा स्टेप था। नेक्स्ट हमारा थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। हमारा थर्ड स्टेप है डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस। एंड हमारा फोर्थ स्टेप है
allocate the transaction price allocate the transaction price to the performance obligation. नेक्स्ट फिफ्थ स्टेप जो है वो है recognize revenue when a performance obligation is satisfied. Revenue when a performance obligation is satisfied. ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही इजी सा था जो कि 7 मार्क्स का था हमारा एक पार्ट, ठीक है। एंड बी पार्ट है हमारा कैलकुलेट द रेवेन्यू टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 जून 2001, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है तो ये हम कल करेंगे। आज के लिए एक ये पार्ट काफ़ी है और एक हमारा ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस काफ़ी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।